कहानी की शुरुआत में हम आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पर्सनल काम कर रहा था और फिर वो अपना चेहरा आईने में देखकर हैरान हो रहा था और वह खुद को आईने में देखकर बहुत खुश होता है और चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। लेकिन तभी अचानक उसे बिजली का झटका लगता है और वह वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि आर्थर एक बूढ़ा आदमी था। आर्थर ने कुछ ऐसा बना लिया था जिससे वह खुद को जवान कर सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आर्थर का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर हम जून की दो दोस्त सुजन और लिंडा को देखते हैं। जून आर्थर की पत्नी है जो आर्थर की मरने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर ये तीनों दोस्त फ़ोन पर बातें करती है, जहाँ पर सुजन जून को संभालने की बजाय उसे कहती है कि मैं हर तरह की डाइट और एक्सरसाइज करके देख चुकी हूँ, लेकिन किसी से भी मेरे मुंह की झुर्रियाँ कम नहीं हो रही है। वहीं लिंडा भी उसे कहती है कि इस खुशी के मौके पर मैं केक बना रही हूँ और आज पूरी रात में पार्टी करूँगी। आगे जब जून अपना सामान देख रही थी तभी उसे अपनी और आर्थर की जवानी की कुछ फोटोज मिलती है। अगले दिन जून आर्थर का सारा सामान पैक करके उसे डोनेट करने के लिए ट्रस्ट में जाती है, लेकिन वो लोग उसका सामान लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका सामान इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। लेकिन जून भी उस सामान को घर वापस ले जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह सामान को ज़बरदस्ती वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। फिर सूजन और लिंडा जून से मिलने आती है। तीनों जून के बैकयार्ड में बैठकर बातें कर रही थी कि जून कहती है अब आर्थर के ऑफिस का क्या करना है। लिंडा कहती है कि हमें इसे किसी को रेंट पर दे देना चाहिए और इससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब जून को भी उसका यह आइडिया अच्छा लगता है और वह कहती है कि सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी होगी। आगे जब वह तीनों सफाई करने के लिए ऑफिस में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी होती है। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर एक विस्की की बोतल मिलती है। लिंडा कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है और कई सालों पुरानी भी है। तभी सूजन उस बोतल को लेती है और पीने लगती है और वो कहती है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल छाछने की तरह है। आगे वो तीनों बोतल को लेकर घर आ जाती है और पैक बनाकर पीने लगती है। वह तीनों ही अपने बुढ़ापे से बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब फिर वो तीनों ही वहीं सो जाती है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उनकी शक्ल अचानक से बदल चुकी है। वे तीनों एक दूसरे को देखकर डर जाती है और चिल्लाते हुए भागने लगती है। जून को लगता है कि शायद उसके घर में ज़बरदस्ती कोई घुस गया है, इसलिए वह खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। पर तभी वह देखती है कि उसका चेहरा अचानक से बदल चुका है। वहीं सूजन भी भागकर उसके पीछे जाती है और तभी वह नोटिस करती है कि उसका शरीर फिर से जवान हो चुका है। वहीं लिंडा भी खुद को देखकर हैरान थी कि वह फिर से चिकनी चमेली हो चुकी है। अब उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह भंगार जैसी थी और अब यह कैसे चिकनी चमेली हो गई है। तभी जून आर्थर की डायरी पढ़ती है और तब उसे पता चलता है कि यह सब उसकी विस्की शराब को पीने से हुआ है जिसको आर्थर ने बनाया था। आगे वे तीनों फिर से उसी ऑफिस में जाती है जहाँ पर 4 और विस्की की बोतलें मिलती है। तभी लिंडा उन्हें कहती है कि अब हमें अपनी जवानी के मज़े लेने चाहिए क्योंकि भगवान ऐसा मौका बार बार किसी को नहीं देता, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वो तीनों जैसे ही बाहर निकलती है तभी उन्हें देखते ही एक ढोल उन पर लाइन मारने लगता है, जिसको देखकर सूजन बहुत खुश होती है क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी कि कोई मर्द उसकी बजा के देखे। इसके बाद तीनों एक कैफे में जाती है जहाँ पर वेटर उनकी खूबसूरती को देखकर उन्हें फ्री में ही कॉफ़ी दे देता है। अब यह देखकर वो तीनों बहुत हैरान होती है और तभी उन्हें कहती है कि यह सब हमारी खूबसूरती की वजह से हो रहा है और हम इसका इस्तेमाल करके किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। तभी सूजन कहती है कि क्यों ना हम लोग एक बकेट लिस्ट बनाएं और जो चीज़ें हमें अपनी जवानी में नहीं कर पाए वह सब चीज़ें अभी करें। अब यह आइडिया दोनों को भी पसंद आता है और वो लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाने लगते हैं, जिसमें सूजन लिखती है कि वह वेगास घूमना चाहती है और अपने मक्कार पति से बदला लेना चाहती है। लिंडा कहती है कि मुझे तो एक साथ 3 आदमियों के साथ इंटीमेट होना है। वही सूजन लिखती है कि मैं तो बस अपनी कुछ पुरानी यादों में वापस जाना चाहती हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि वह वापस बूढ़े होने लगे हैं, जिसका मतलब था कि उस जादुई शराब का असर कुछ ही घंटों तक रहता था। आगे उन्हें कहती है कि हमें मॉडल लड़कियों की तरह खुद को बदलना होगा, नहीं तो सभी हमारे कपड़े और हमारी बातें करने के तरीके का मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद वो खुद को बदलने लगते हैं और इस बार वो तीनों आज के ज़माने वाली लड़कियां बनकर एक क्लब में जाती है। लेकिन क्लब के अंदर जाते ही वहाँ पर आदमी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। कोई उनसे उनका नंबर मांगता है तो कोई उनके साथ वहीं पर इंटीमेट होना चाहता है।
लेकिन यह सब सुनकर भी वो तीनों बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उन्हें इतना भाव नहीं दिया था। कुछ ही देर में लिंडा को अपना शिकार भी मिल जाता है और वह क्लब के एक डीजे के साथ बैठकर दारू पीने लगती है। उधर जून और सूजन साथ में डांस कर रही थी, लेकिन ज़्यादा दारू पीने की वजह से सूजन को उल्टियाँ होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही देखती है कि जादुई शराब का असर खत्म होने लगा था। वह तो वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन सूजन को तो अपने लिस्ट के पहले काम को पूरा करना था, जो कि था 3 आदमियों के साथ इंटीमेट होना। इसलिए वह दोनों के साथ चलने से मना कर देती है। फिर अगली सुबह जब सूजन की आंख खुलती है तो वह देखती है वापस से बूढ़ी हो चुकी है। वहीं डीजे यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वह नशे में एक बूढ़ी औरत के साथ इंटीमेट हो गया है। अगले दिन वह फिर से जवान होकर शहर से दूर एक जंगल में जाते हैं। इसी दौरान उन्हें वहां पर जॉन नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि सूजन को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे लाइन मारने लगता है, लेकिन सूजन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर वह तीनों ही जंगल में घूमते हैं। घर आने से पहले सूजन जॉन को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हूँ। आगे वो तीनों जॉन के घर आ जाते हैं। बातों के दौरान सूजन बताती है कि मैं एक आदमी से बहुत प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे बाजारू औरत के लिए छोड़ दिया। तभी लिंडा उन्हें अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि उस आदमी के अभी भी 3-4 अफेयर चल रहे हैं। वो शरीर से तो बूढ़ा है, लेकिन उसके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। अगले दिन वह तीनों फिर से उस जादुई शराब को पीकर जवान हो जाती है, जिसके बाद सबसे पहले लिंडा अपने एक्स हस्बैंड रॉबर्ट के पास जाती है और उसकी नई मंगेतर के सामने ही वह रॉबर्ट को पकड़कर किस कर लेती है। अब यह देखकर उसकी मंगेतर उसे मारने लगती है और उससे पूछती है कि यह सब क्या है। लिंडा कहती है कि रॉबर्ट मेरा बॉयफ्रेंड है और परसों ही मैं इसके साथ इंटीमेट हुई हूँ। अभी रॉबर्ट की मंगेतर लिंडा को गालियाँ देने लगती है और उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं जून शीला नाम की लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा को वह सारा अटेंशन मिलने लगा था जो वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन इसी दौरान जब उसका ट्रेनर उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो लिंडा उसे मारकर खुद से दूर कर देती है। आगे सूजन जॉन से मिलने जाती है, जहां पर जॉन उसे बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूं, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब यह सुनकर सूजन भी बहुत खुश थी, पर वह इस बात से डरी हुई थी कि अगर जॉन को उसकी असलियत का पता चलता तो वो उसे छोड़ देगा। तभी जॉन उसे कहता है कि तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटी हो, पर इस पर सूजन उसे कहती है कि मैं हम दोनों के रिश्तों के बीच में उम्र को नहीं आने दूंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम जॉन के बेटे मारियो को देखते हैं, जो कि उससे मिलने उसके घर पर आता है। क्योंकि मारियो एक नाकारा था तो जून उसे अपने लिए कोई काम ढूंढने को कहती है। इस पर मारियो उसे कहता है कि आज के टाइम में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं, जिसे जॉन से प्यार होने लगा था। वहीं लिंडा अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके शरीर में ट्यूमर फैल रहा है, जिस वजह से वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है। वहीं हम उनके घर पर मारियो को देखते हैं, जो कि शीला नाम की किसी औरत को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसका नाम अपनी मॉम की लिस्ट में देखा था। दूसरी तरफ घर पर जून को उसी जादुई दारू की एक और बोतल मिल जाती है, जिसको लेकर वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है। अब यह खबर सुनकर वह दोनों भी खुश होती है, जिसके बाद तीनों अपना सामान पैक करके लॉस वेगस की तरफ निकल जाती है। आगे वहां पर पहुंचकर लिंडा कहती है कि अब हमें जवान होने की ज़रूरत नहीं है और हमें ऐसे ही अपने बुढ़ापे के मज़े लेने चाहिए। जिसके बाद तीनों काफ़ी घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लोग उस जादुई शराब को हाथ तक नहीं लगाते और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।